वहीं थे ना, अब डेली ताने सुनो। ये होता है। तो इसीलिए दुनिया में अगर किसी को जहन्नम दिखाना हो तो उसको दूसरी शादी का मशवरा दे दीजिए, दूसरी शादी करा दीजिए, फिर देखिए वो कैसे परेशान होता है। तो ये कौन बवाल लेगा भाई? पहली ही बहुत बड़ी मुश्किल से निभती है आज के जमाने में, तो दूसरी की बात कर रहे हैं आप। तो खैर, अच्छा चलिए मान गए, आपका कानून आ गया, तो कानून फिर हर तरफ से होना चाहिए ना कि भाई जिसकी जहां 4 शादी की परमिशन है वहां आप कह रहे एक ही करो, यानी एक शादी करना फिर जरूरी करो कि एक ही शादी करना जरूरी है। जिसने एक शादी नहीं किया है उसके ऊपर भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है उस पर भी कानून है, जो शादी नहीं करेगा उसको जेल जाना होगा। कौन जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर अंदर जाएंगे। क्यों? शादी ही नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते तो वो अंदर चले जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। मोहन भगवत जी अंदर चले जाएंगे भी, उनकी भी बीवी नहीं है, शादी नहीं की। अच्छा, एक तो ये भी कानून बनाओ फिर, जिसने शादी की तो अब उसकी क्या जिम्मेदारी? बीवी को रखिए, हमेशा रखिए बीवी को साथ में, शादी की है ना भाई, बीवी को रखिए। आपने उनका हाथ पकड़ा है, 7 फेरे लिए है हिंदू धर्म में। 7 फेरा मतलब 7 जन्म का रिश्ता। ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है शादी के मंडप में, अग्नि को साक्षी मानकर। मतलब यह होता है कि 7 जन्म का रिश्ता तुमसे निभाएंगे। हिंदू धर्म में यह अकीदा, यह कॉन्सेप्ट है, 7 जन्म का अकीदा। यानी जिसने शादी की अगर वो बीवी को छोड़ देगा तो वो भी जेल जाएगा। यह कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई शादी की, बीवी को छोड़ दिया तो जेल जाओ। शादी क्यों थी? अगर ऐसा कानून बनाएंगे नहीं ना, क्यों? अगर बन गया पता कौन अंदर जाए? मोदी जी अंदर जाए, 42 साल से बीवी को छोड़े हुए। यानी अपने लिए, यानी जो कानून लोगों के लिए, वो बोलते हैं ना मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, मीठा है तो खा लो, कड़वा है तो फेंक दो, ऐसा थोड़ी है। कानून बनना है तो फिर बराबरी का बनाओ। तो ये चीज है, बताइए। यानी शरीयत को मजाक बनाकर रख दिया है। ये शरीयत जो इस्लाम का, कुरान का, शरीयत का है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, सबसे बेहतरीन। किसी भी चीज के बारे में पूछे तो शरीयत जवाब दे देगी कि इस मसले का ये हल। किसी भी चीज के बारे में पूछे, कोरोना से कैसे बचे तो अल्लाह के नबी की हदीस कहती हाथ धो, है ना, पहले से सुन्नत बनकर मौजूद है, सुन्नत बनकर मौजूद है कि कोरोना से बचना है तो हाथ धोइए। लोगों ने कहा कि हाथ धोना सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है, लेकिन जब कोरोना आया तो तब पता आया कि अरे ये तो सुन्नत तरीका तो है ही, लेकिन ये कोरोना से भी बचने का तरीका। कोरोना से बचना है तो हाथ धोते, हाथ धोने का ऑर्डर है। एक आदमी सवाल किया हमको, कहां पे? यही आसाम के अंदर में, कि मौलाना जन्नत के अंदर बताइए मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। जन्नत, जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर 72 हूर दिए जाएंगे मर्द को। तो उन्होंने कहा ये तो सरासर नाइंसाफी है मौलाना। हमने कहा किस बात की नाइंसाफी है भाई? बोला नाइंसाफी इसीलिए है कि मर्द को तो 72 हूरें, उसकी बीवी को भी तो मिलना चाहिए ना। मर्द को 72 हूरें इसलिए दे रहा अल्लाह तबारक व तआला ताकि वो उनके साथ अपनी जरूरत पूरी कर सके, अपनी उनसे खिदमत ले सके, कुछ भी उनको इनाम के तौर पर। और वो इतनी खूबसूरत वो अगर समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। और 70 या 72, हदीस में दोनों रिवायत है, 70 हूरें या 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन औरत के बारे में चर्चा नहीं है कि औरत को क्या मिले। तो आदमी बोलता है कि मौलाना आपके इस्लाम के अंदर में गड़बड़ी है। हमने कहा किस लिए गड़बड़ी है भाई? बोला कि गड़बड़ी इसलिए कि अगर कोई मर्द है जन्नत में जाएगा 70 हूर लेकर जाएगा, उसकी बीवी मुंह देखती रहेगी। हमने कहा तो बोलो क्या मिलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बोला मर्द है तो उसको 72 हूर मिली अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी खिदमत के लिए। तो हमने कहा कि तुम्हारे हिसाब से, बोला अगर उसकी औरत भी जन्नत में जाएगी तो उसको हूर नहीं, क्योंकि वो औरत है खुद ब खुद, पहले तो लेडीज है ही वो,
تو جیسے وہاں مرد ہے تو اس کا اپوزٹ عورت دی گئی حور کی شکل میں. یہ عورت ہے پہلے سے ہی تو اس کا اپوزٹ مرد ملنا چاہیے اس کو نا, یعنی 72 حور, مرد حور ملنا چاہیے. ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے. بولا کیسے خلاف ہے؟ برابری تبھی ہوگی نا, مرد ہے تو 72 لڑکی دی گئی حور کی شکل میں, عورت ہے تو 72 مرد ملے حور کی شکل میں, برابری تو اسی کو بولتے. ہم نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے. بولا کیسے عقل کے خلاف ہے؟ ہم نے کہا کہ اس مسئلے کو دنیا میں لاؤ. دنیا کے اندر ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے؟ اجازت ہے. بولا 4 کر سکتا ہے اسلام میں, ضرورت پڑنے پر. شادی کبھی کبھی شادی کرنا فرض ہے, کبھی کبھی شادی کرنا سنت ہے, کبھی کبھی شادی کرنا ناجائز اور حرام ہے. آپ بولیں گے کہ شادی کرنا ناجائز؟ جی, شادی کرنا واجب اور ضروری بھی. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو طاقت دی, اللہ نے کسی نوجوان کو وسعت دی ہے, وہ کما سکتا ہے, کھا سکتا ہے, لیکن اگر وہ شادی سے پہلے زنا میں مبتلا ہونے کا چانسز ہے تو اس کے پاس وسعت ہے, اگر وہ شادی کرے گا تو بیوی کو کا خرچ برداشت کر سکے گا. تو اب اللہ کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اس نوجوان پر اب شادی کرنا فرض ہے گناہ سے بچنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے دنیا کا سسٹم ہے, ہاں بھائی شادی کر سکتا ہے, گناہ میں بھی نہیں جا سکتا, کوئی بات نہیں ہے, ایبل ہے, تو اس وقت میں شادی کرنا سنت. اسی کے لیے کہا گیا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے نبی فرماتے 2 روایت میں نکاح میری سنت ہے, اور جو آدمی نکاح نہ کرے, شادی نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور نکاح کرنا, شادی کرنا ناجائز حرام اس وقت ہے کہ جب آپ نے شادی کر لی, شادی کرنے کے بعد بیوی کے نام نفقہ آپ پورا نہیں کر رہے, بیوی کو مار رہے ہیں, بیوی کو خرچ نہیں دے رہے ہیں, بیوی کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں, بیوی کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں ہے آپ کا, آپ مار کر بھگا دیتے, آپ ان پر بہت زیادہ ٹارچر کرتے, تو ایسی صورت میں نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے, کیونکہ آپ حق تلفی کر رہے ہیں, آپ حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں. تو بہرکہ یہ شادی ایک پروسیس ہے, نکاح ایک پروسیس ہے. دنیا کے اندر اللہ نے مرد کے لیے یہ کہا کہ تم 4 شادی کر سکتے ہو, لیکن عورت کے لیے نہیں کہا کہ عورت 4 شادی نہیں کر سکتی, یعنی 4 مرد عورت نہیں رکھ سکتی. مرد ایک وقت میں 4 عورت کو رکھ سکتا ہے. آپ پوچھئے کسی سے کہ عبد الرحمان میاں تمہاری کتنی بیوی؟ وہ اگر بولے گا کہ I have 4 wives, میرے پاس 4 بیویاں, لوگ سننے والا کہے گا ارے واہ کیا قسمت والے ہو گئی تم, 4 بیویوں کے شوہر ہوتے ہیں. جائیے عرب میں شیخ لوگ, کسی کے پاس 2 ہے, کسی کے پاس 3 ہے, کسی کے پاس 4 ہے, وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. آپ کے لیے بھی جائز, اگر آپ ہر کسی کی خواہش اور ہر کسی کی ضرورتیں پوری کر سکیں تو آپ کے لیے بھی جائز, آپ کے لیے منع نہیں. لیکن شریعت کے دائرے میں تو اگر کوئی مرد کہے کہ میرے پاس 4 بیوی ہے تو کوئی آدمی اس کو غلط نہیں سمجھے گا, اس کو برا نہیں کہے گا. لیکن اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میرے پاس 4 شوہر ہے, بتائیے گاؤں سماج کے آدمی اس کو اچھا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. نہ کہیں گے کتنی بدچلان عورت ہے, 4 شوہر ہے اس کے. اور 4 شوہر, ایک عورت کا 4 شوہر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا, ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی کیونکہ ایک مرد 4 بیوی کو سنبھال سکتا ہے, اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے, اس کو فزیکل اس کو سکون دے سکتا ہے. ایک مرد کے اندر طاقت دی ہے اللہ نے, اس کو نبھا سکتا ہے, ہر اعتبار سے اس کو سنتشٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک عورت 4 مرد کو ایک وقت میں نہیں سنبھال سکتی. پہلی بات کیسے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے, 4 شوہر ہے, ایک شوہر اس سے یہ کہے گا محترمہ آج میرے پاس آؤ تم, دوسرا شوہر اسی دن کہے گا تم میرے پاس آؤ, تیسرا شوہر یہ کہے گا تم میرے پاس آؤ, چوتھا شوہر کہے گا تم میرے پاس آؤ. جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی ایک کا 4 شوہر ہے, دماغ پھٹول ہو جائے گا, سر پھوڑ دے گا ایک دوسرے کا کہ نہیں میری بھی بیوی, پہلے میں اپنی بیوی کو استعمال کروں گا. دوسرا کہے گا کہ نہیں میری بھی تو ہے.
तीसरा कहे, चौथा कहेगा मेरी भी है। और फिर मान के चलिए चारों से उन्होंने संपर्क किए, बीवियों से रिश्ता कायम किया, लेकिन जब हमल ठहरा है तो हमल ठहरने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है। उसके अंदर मुश्किल हो जाएगा। जैसे दूध में पानी मिला दीजिए, अलग नहीं कर सकते। तो एक बीवी का 4 शौहर हो अगर, तो अगर वो 4 शौहर हो और उस बीवी को कुछ दिनों के बाद उसका हमल ठहर जाए, उम्मीद से हो जाए, बच्चा पेट में रुक जाए, बच्चा जन्म ले, तो मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन से शौहर का ये बच्चा है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि ये चीज नहीं हो सकती, ये अक्ल के खिलाफ है। तो इसी सिस्टम को जन्नत के लिए रखा कि मर्द के लिए अल्लाह ने 72 हूरें दी है, औरत के लिए हूर नहीं, बल्कि औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं 72 हूरों का सरदार किसी को बनाया है, तो वो औरत को ही बनाया, उसी की बीवी को बनाया है। और फिर वो आदमी बोला कि नहीं मौलाना, तो ये तो नाइंसाफी है। हमने कहा कि अच्छा एक बात बता दो, क्या तुम क्या चाहते? बोला नहीं, मिलना चाहिए। हमने कहा कि कुरान में वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती के लिए वो है जो वहां चाहेंगे। अगर कोई चाहेगा, कोई औरत चाहेगी कि मुझे 72 मर्द मिलना चाहिए, अगर कोई चाहे, कोई जायज रास्ता होगा तो अल्लाह वो भी दे देगा। अल्लाह के काबिल कुदरत से बाहर नहीं है। और फिर लेकिन वहां गलत चीजों का डिमांड नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, जन्नत के अंदर वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती जो चाहेगा उनको वहां पर दिया जाएगा। कल कयामत में हश्र के मैदान में एक एक चीज को अगर कोई बयान करता है तो हमारी शरीयत बयान करती है, दुनिया की कोई और शरीयत बयान नहीं करती। अब आ जाइए फिर वही मस्जिद पे। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान चूके हमारी मस्जिदें क्यों शहीद की जा रही? ये उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद शहीद कर दी गई, दूसरी मस्जिद की बारी है, बल्कि तीसरी मस्जिद मक्का मस्जिद और मथुरा का ईदगाह, वहां की जामे मस्जिद, जामे मस्जिद ज्ञान वापी, उसका तो दूसरा ही नंबर लगने वाला। ये लोग सारे बातिल ताकत एक तरफ, आपकी मस्जिदें शहीद की जा रही, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, बुलडोजर लगा दिया जा रहा है, बुलडोजर से इशारा करके तोड़ दिया जाता है। जो मजलूम होते हैं उन्हीं की दुकान को बुलडोज किया जाता है। आखिर क्या वजह है? अल्लाह की मदद नहीं आती। जब काबतुल्लाह को ढाने के लिए अबरहा आया था तो उस तैरन अबाबील के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक्कतुल मुकर्रमा शहर के अंदर काबतुल्लाह को, काबा को अल्लाह ने उसकी हिफाजत की थी। और दूसरी तरफ मस्जिद बैतुल मक़दिस, जिसको मस्जिद अक्सा बोलते हैं, इस मस्जिद अक्सा को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद पहली मर्तबा हजरत उमर फारूक ने अपने कब्जे में लिया। उसको सलीबियों से, यहूद व नसारा से जंग नहीं की, बल्कि आप अमीरुल मोमिनीन ने अपने अच्छे अखलाक से मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लिया। कुछ सालों के बाद यानी तकरीबन 1099 में वो मस्जिद फिर से यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में चली जाती। 1187 के अंदर एक बहुत बड़ा बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता और वो फिर से मस्जिद को आजाद करता, अपने कब्जे में लेता। तब से लेकर अभी 1967 तक वो मस्जिद